जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव आईटीआई पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी के बारे में, असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है आरआरबी एएलपी के बारे में। साथियों, एज पर रेलवे रूल, जैसा कि रेलवे अपना नोटिफिकेशन निकाला था उसमें बताया गया था कि जुलाई अगस्त में आपका एएलपी का फर्स्ट पेपर का एग्जाम आपका हो जाएगा। और इसी कारण साथियों रेलवे शायद इसी प्रोसेस को अपना रहा है और शायद एग्जाम कंडक्ट करवाने की सोच रहा है साथियों। इसीलिए रेलवे में सबसे पहले एएलपी का फॉर्म भरा गया था साथियों, और सबसे पहला एग्जाम जो होना है रेलवे का वो एएलपी का ही आपका होना है साथियों। और रेलवे इस प्रक्रिया में निरंतर अग्रसर है साथियों। वो इसलिए देखा जा सकता है साथियों, ऐसा देखा जा सकता है कि रेलवे ने साथियों, रेलवे में एएलपी के लिए जितने भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए थे, रेलवे ने सभी फॉर्म की स्क्रूटनी कर लिया है साथियों। रेलवे टोटल फॉर्म का स्क्रूटनी कर लिया है और सभी को स्क्रूटनी करने के बाद साथियों रेलवे जो पाया है किसी फॉर्म में कुछ कमी आई है या किसी फॉर्म में कुछ कमी आई है या जो फॉर्म कंप्लीट सही है, सबका वो अच्छी तरीके से छटनी कर चुका है और अब वो सबको सूचित कर रहा है साथियों। इस सूचित करने के दरमियान साथियों एक सूचना बाहर आया है जो रेलवे ने जारी किया है कि रेलवे साथियों सभी के वैसे स्टूडेंट जिनके फॉर्म में कोई त्रुटि है या फिर जिनका फोटो एज पर रेलवे स्टैंडर्ड नहीं है या फिर जिनका सिग्नेचर एज पर रेलवे स्टैंडर्ड अपलोड नहीं है, तो वैसे साथियों को रेलवे मेल और मैसेज दोनों कर रहा है साथियों। जो कि साथियों 23 तारीख को बहुत से छात्रों का मोबाइल पे मैसेज और ईमेल आईडी पे मेल आया था साथियों, जिनमें उनको कहा गया कि आपका फोटो और सिग्नेचर एज पर स्टैंडर्ड नहीं है साथियों, इसलिए आप अपना फोटो और सिग्नेचर पुनः अपलोड करें। तो जो स्टूडेंट को जो साथियों को ये मैसेज आया है साथियों, उनको अपना फोटो और सिग्नेचर एज पर रेलवे स्टैंडर्ड 27/5/2024 से 31/5/2024 के बीच में अपलोड कर देना है साथियों। फिर से एज पर रेलवे स्टैंडर्ड। अब साथियों कुछ लोग कहेंगे कि हमारा तो नहीं आया, तो साथियों जिनका नहीं आया है 1-2 रोज वेट कर लीजिए, उनका आएगा। अगर नहीं आता है उनका तो आप समझिए कि आपका फॉर्म कंप्लीट सही है, स्क्रूटनी में आपका फॉर्म सही पाया गया है और आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से तैयारी कीजिए, आपका एडमिट कार्ड आएगा और आप एग्जाम दीजिएगा। लेकिन वैसे साथी जिनको ये मेल आया है या फिर 1-2 दिन में आता है, आपको 25 तक आता है, 25-26 तक, तो आप उसमें सुधार कर लें साथियों। एज पर रेलवे स्टैंडर्ड, रेलवे का क्या स्टैंडर्ड है उसके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अगर नहीं ऐसा रहेगा तो साथियों आप लोग मैसेज कीजिएगा, हम उसके रिगार्डिंग वीडियो बना देंगे। लेकिन जो रेलवे के नोटिफिकेशन में जो आपका हाइट वेथ जो भी है साथियों प्रॉपर रहना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा मांग रहा है ये प्रॉपर रहना चाहिए, और सिग्नेचर कितने केबी में मांग रहा है, क्या स्टैंडर्ड है साथियों, वो सेम स्टैंडर्ड में रहना चाहिए साथियों। और फिर से अपलोड आपको करना होगा 27 मई से लेके 31 मई के बीच में। अगर साथियों किसी भी कारणवश 27 मई से 31 मई के बीच में आप अपलोड नहीं कर पाते हैं या फिर आपका अपलोड नहीं हो पाता फोटो या सिग्नेचर साथियों, तो आपका फॉर्म स्वतः ही रिजेक्ट माना जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा साथियों।
इसलिए डेट ये ध्यान रखिएगा साथियों, 27 मई से 31 मई के बीच में आपको अपना फोटो और सिग्नेचर एज पर रेलवे स्टैंडर्ड अपलोड कर देना है साथियों। वैसे व्यक्ति जिनको जिनको मैसेज आया है, वैसे व्यक्ति के लिए नहीं जिनका मैसेज नहीं आया है। पोर्टल जो है करेक्ट करने का पोर्टल साथियों, वो आपका 27/5 से 31/5 तक खुला रहेगा। इसमें आप जिनका नहीं गलत है साथियों, वो भी लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, लेकिन उनको चेंज करने का कोई भी जरूरत नहीं है साथियों। चेंज उन्हीं को करना है जिनका मैसेज आया है और जिनका मेल आया है। जिनका मैसेज और मेल आया है साथियों, उनको हर हाल में आपको चेंज करना है और एज पर रेलवे स्टैंडर्ड आपको अपलोड करना होगा साथियों। अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और दोबारा ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा रेलवे के साथियों, रेलवे के तरफ से साथियों। और आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के स्वतः खुद आप जिम्मेवार होंगे, ऐसा रेलवे के द्वारा कहा गया है साथियों। तो जिनका भी मेल आए, अभी अगर आ गया होगा तो ठीक है, क्योंकि आपका 23 तारीख की रात से आना स्टार्ट हो गया है साथियों। तो जिनका जिनका आया है या फिर जिनका जिनका नहीं आया है, वेट कर लीजिए 25-26 तक। अगर आ जाता है साथियों तो आप सुधार कर दीजिए, अगर नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, स्क्रूटनी हो गया साथियों। बस यही सूचना आप लोग के साथ साझा करना था साथियों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। थैंक यू।